अगर कोई सिग्नल पोस्ट पोल या फिर कोई आदमी रेलवे लाइन पर खड़ा हो तो ट्रेन उसे कितने टाइम में क्रॉस करेगी। किसी रेलवे ब्रिज, प्लेटफॉर्म, टनल या फिर ट्रेन को जो रेस्ट में हो उसे ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करेगी। फास्टर ट्रेन को स्लोअर ट्रेन जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो क्रॉस करने में कितना टाइम उसे लगेगा। एक आदमी जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ट्रेन के, उसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ट्रेन को। एक आदमी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ट्रेन उसे कितने टाइम में क्रॉस कर देगी। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स पाने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए, अगर ये पूछा जाए कि अगर कोई सिग्नल पोस्ट पोल या फिर कोई रेलवे लाइन पर आदमी खड़ा हो तो उसे ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करेगी, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें लेंथ ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ ट्रेन दी गई होगी। तो हमें क्या करना होगा कि लेंथ ऑफ ट्रेन को डिवाइड करना होगा स्पीड ऑफ ट्रेन से। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, स्पीड ऑफ ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर, लेंथ ऑफ ट्रेन 150 मीटर लिखते हैं। अब कितना टाइम लगेगा ट्रेन को किसी पोल या फिर वो आदमी जो कि रेलवे लाइन पर खड़ा है उसे क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए, यूनिट सेम करने पड़ते हैं हमें। जैसे लेंथ ऑफ ट्रेन दी गई है 150 मीटर और स्पीड ऑफ ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे यूनिट देखिए, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे हमें मीटर दिया गया है, इसलिए किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं ताकि टाइम जो है वो भी सेकंड में निकलेगा। तो अगर सेकंड को मिनट में, हमें वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि वो मिनट्स में दिए गए, सेकंड्स में दिए गए टाइम या क्या है। तो अगर मिनट्स में है तो कोई बात नहीं, हम सेकंड्स निकाल के उसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो नंबर दिया गया उस नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर पर आवर जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो बनेगा, जैसे यहाँ पे 90 है तो 90 × 5/18। तो अब ये कट जाएगा, 8 5 19 और 5 × 5 कितना होता है 25। ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। मतलब 90 किलोमीटर पर आवर जो है वो 25 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। अब हमारे पास यूनिट सेम हो गए, स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में और लेंथ यानी कि जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर यानी कि मीटर में है। तो यूनिट सेम हो गए। अब जो टाइम निकलेगा वो आवर में या मिनट में नहीं निकलेगा, वो निकलेगा सेकंड्स में। ओके, तो चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि जो टाइम लगेगा ट्रेन को वो लगेगा लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 150 मीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड्स में। 25 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आता है, इसलिए आंसर आया 6 सेकेंड्स। तो टाइम कितना लगा एक ट्रेन को क्रॉस करने के लिए किसी पोल को 6 सेकेंड, अगर उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर हो और लेंथ ऑफ ट्रेन दी गई हो 150 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेलवे ब्रिज, प्लेटफॉर्म, टनल या फिर ट्रेन जो कि रेस्ट में हो उसे ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करेगी जो मूव कर रही हो। उसके लिए हमें लेंथ ऑफ ट्रेन दी गई होगी, लेंथ ऑफ ब्रिज या प्लेटफॉर्म जिसे वो क्रॉस कर रही है या दूसरी ट्रेन जो कि खड़ी है उसकी लेंथ दी गई होगी। तो अगर ऐसा है तो हमने क्या करना है कि जो ब्रिज की लेंथ है या प्लेटफॉर्म की लेंथ है जिसे वो क्रॉस कर रही है उसके साथ ट्रेन की लेंथ को प्लस कर देना है और डिवाइड कर देना है स्पीड ऑफ ट्रेन से, जो कि मूव कर रही है उसकी स्पीड से डिवाइड कर देना है। अगर मान लो कि लेंथ ऑफ ट्रेन x है तो लेंथ ऑफ ब्रिज अगर हम y माने तो x + y अपान स्पीड ऑफ ट्रेन करेंगे तो वो हमारे पास जो टाइम निकल के आएगा उतने टाइम में वो ट्रेन उस ब्रिज को क्रॉस करेगी। फॉर एग्जांपल, लेंथ ऑफ ट्रेन अगर 150 मीटर है, लेंथ ऑफ ब्रिज अगर 30 मीटर है और स्पीड हमें दी गई है 90 मीटर पर सेकंड। अगर जो ट्रेन मूव कर रही है उसकी स्पीड 90 मीटर पर सेकंड दी गई हो, तब वो टाइम, जितने टाइम में वो ट्रेन मूव करने वाली क्रॉस कर जाएगी उस ब्रिज को जिसकी लेंथ 30 मीटर दी गई है, वो टाइम उसको लगेगा 150 + 30 अपान 90। 90 स्पीड है, 150 लेंथ है ट्रेन की और 30 है लेंथ ब्रिज की। तो 150 + 30 हो गया 180 अपान 90। ये 90 का 0 और 180 का 0 कैंसिल हो गया, तो 9 × 2 = 18, तो 2 सेकंड लगे इसको। तो टोटल टाइम जो ट्रेन को लगेगा वो 2 सेकंड लगेगा किसी ब्रिज को क्रॉस करने में जिस ब्रिज की लेंथ है 30 मीटर, ट्रेन की लेंथ 150 मीटर। टाइम 2 सेकंड लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो उसे कितने टाइम में क्रॉस कर देगी। देखिए, ऐसे केसेस में दोनों ट्रेन्स की लेंथ दी होगी और दोनों ट्रेन्स की स्पीड दी होगी और हमें पूछा जाएगा कि एक जो फास्टर ट्रेन है उसको स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा।
मतलब दोनों ट्रेन की स्पीड और लेंथ दी गई हो और हमें पूछा जाए फास्टर ट्रेन को स्लोवर ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। इसके लिए दोनों ट्रेन की जो लेंथ है उसको प्लस करें और डिवाइड करना होगा हमें दोनों ट्रेन की स्पीड को माइनस करके। उसके बाद हमें क्या करना है कि स्पीड्स को माइनस करना है, बड़े वाली स्पीड में से छोटे वाली स्पीड को माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल, अगर लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन दी गई है 100 मीटर और उसकी स्पीड दी गई है 80 मीटर पर सेकेंड, लेंथ ऑफ स्लोवर ट्रेन दी गई है 90 मीटर और स्पीड अगर उसकी है 70 मीटर पर सेकेंड, तब हमें जो टाइम लगे, तब जो फास्टर ट्रेन है उसे जो टाइम लगेगा स्लोवर ट्रेन को क्रॉस करने में, वो लगेगा 100 प्लस 90 अपॉन 80 माइनस 70, क्योंकि दोनों की लेंथ को प्लस करो, डिवाइड कर दो उनकी स्पीड को माइनस करके। सबसे पहले जो बड़े वाली स्पीड है उसमें से छोटे वाली स्पीड को माइनस करके डिवाइड कर दो उन दोनों की लेंथ्स को प्लस करके। अब 100 प्लस 90 होता है 190 और 80 माइनस 70 होता है 10। तो 1010 कैंसिल हो गया तो 19 आ गया, तो 19 सेकेंड लगेंगे उसको क्रॉस करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ट्रेन की, तो ट्रेन उसे क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। देखिए, इसके लिए आपको लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ मेन दी गई होगी, तो आप टाइम निकाल सकते हो कि कितने टाइम में उस आदमी को ट्रेन क्रॉस कर लेगी। जो टाइम लगेगा वो लगेगा लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मेन। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ ट्रेन दी गई है 140 मीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन अगर है 80 मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ मेन अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड लेके चलें, तो टाइम जो कि ट्रेन को लगेगा उस मेन को क्रॉस करने के लिए, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो लगेगा 140 अपॉन 80 माइनस 10 सेकेंड। मतलब 140 का 140, 80 में से 10 आगे 70, 00 कट, 7 2 14, मतलब उसको 2 सेकेंड लगेंगे ट्रेन को उस आदमी जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ट्रेन की, उसे क्रॉस करने में 2 सेकेंड लगेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें कहा जाए कि आदमी जो है वो ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है आदमी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब जो टाइम लगेगा उस ट्रेन को, उस आदमी को क्रॉस करने के लिए, वहां पर हमें क्या करना है कि दोनों की स्पीड को प्लस कर देना है। यहाँ पे हमने बड़ी स्पीड यानी कि ट्रेन की स्पीड में से आदमी की स्पीड को माइनस कर दिया था, वहां पर हमें प्लस कर देना है, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय दोनों की स्पीड को प्लस करके जो आंसर आएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं वो टाइम, जो टाइम लगेगा ट्रेन को उस आदमी को क्रॉस करने में जो कि अपोजिट डायरेक्शन, उस ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेन की लेंथ 100 मीटर हो, ट्रेन की स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड हो, उस मेन की स्पीड हो 10 मीटर पर सेकेंड, तब जो टाइम लगेगा वो लगेगा 100 अपॉन 90 प्लस 10, मतलब 100 अपॉन 90 प्लस 10 100, 100 अपॉन 100 मतलब 1 सेकेंड लगेगा उसको, ट्रेन को उस आदमी को क्रॉस करने में जिस आदमी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ट्रेन की स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड है और लेंथ उसकी 100 मीटर है, जो टाइम लगेगा 1 सेकेंड लगेगा उसको, उस आदमी को क्रॉस करने के लिए, आदमी अपोजिट डायरेक्शन में है। आई थिंक आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप इसी तरह की वीडियोस और पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।